नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 1 अगस्त 2022 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध सिंह राशि में चले जाएंगे। बुध क्या है? बुध कुमार हैं, यानी कि राजकुमार कहे गए हैं ग्रहों में, यानी छोटी उम्र के बच्चे। बुध वाणी है, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आवाज़ जो है, ये वाणी जो है, ये बुध है। जो हम व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, ये बुध है। ये जो कम्युनिकेशन है, 2 लोगों के बीच की वार्तालाप है, ये बुध है। तो बुध का अच्छा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस दुनिया में वाणी से काम बनते हैं, वाणी से व्यापार चलते हैं, वाणी से दुनिया चलती है। जिसकी भाषा कटु हो, जो बोलता गलत हो, जो गाली-गलौज करे, उसके आस-पास कोई रहना नहीं चाहता। बुध गणित है, बुध व्यापार है, बुध वाणिज्य है, यानी कैलकुलेशन भी है। देखिए, इस दुनिया में सफल इंसान वही बन पाता है, जिसकी ज़ुबान बहुत अच्छी हो और जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो। यानी ज़ुबान से मीठा बोले और हिसाब-किताब सही रखे। वो इंसान अच्छा व्यापारी, अच्छा कर्मचारी, अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छा दोस्त, सब कुछ बन सकता है। तो बुध के पास ये दोनों अधिकार हैं। और जब बुध खराब होता है, जब बुध खराब होता है तो क्या होता है, इंसान के अंदर कैसे असर दिखाई पड़ते हैं? जब बुध खराब होता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है। कहते हैं ना, जब गुस्से में आदमी आता है तो कुछ भी उल्टा-सीधा बकने लगता है। तो कहते हैं, पागल हो गए हो क्या? दिमाग सही नहीं है क्या तुम्हारा? ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना किसी को, पागल इंसान कहीं का। यानी कि पागल, यानी कि जिसकी ज़ुबान कड़वी हो गई तो उसको लोग पागल कह देते हैं। और बुध को सही करने का, अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरीके से खराब है, तो बुध को सही करने का एक अच्छा उपाय बताऊँ मैं, क्या होता है? आपको सुनकर हैरानी होगी, जो भी पागल खाने होते हैं, पागल खाने में जो भी मतलब जो भी महिला पुरुष हैं जिनका इलाज चल रहा होता है, उनकी सेवा करना। तो उससे बुध के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। ये एक सामान्य उपाय है। अब सब लोग मत करने लगिएगा, अपनी कुंडली के हिसाब से करिएगा। मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया। तो बुध जिसका खराब है, तो वो इंसान मलिच्छ होगा, गाली-गलौज करेगा, वो अकेला पड़ा रहेगा। भई, जो इंसान बुरा होता है उसके साथ ही तो लोग नहीं बैठते ना, जो इंसान अच्छा बोलता है उसके साथ लोग खड़े होते हैं। एक नेता एक नेता जब भाषण देता है, तो देखिए, खरीदी हुई भीड़ हो तो भैया ₹100-200 दे के जिन्होंने खरीदा हुआ है, वो तो बेचारे खड़े रहेंगे, 2 घंटे के लिए आए हैं। लेकिन जो जेन्युइन उनका सुनने वाला होता है, अगर एक नेता अच्छी स्पीच देता है, तो उसकी स्पीच सुनी जाती है, वरना मैदान खाली हो जाता है। तो आप ये समझ लीजिए, जिसका बुद्ध अच्छा होगा उसकी बात लोग सुनेंगे, उसके आस-पास लोग रहेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ऐसा ही शक्तिशाली बुद्ध का परिवर्तन सिंह राशि में हो रहा है, सूर्य की राशि में, और बुध और सूर्य मिलकर बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। बुध और सूर्य जब मिलते हैं तो ज्ञान और प्रकाश की वर्षा होती है। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए बुध का यह परिवर्तन क्या परिणाम लेकर आया है। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है, तो आप लोग अभी दबा दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी राशि से। पूरा वीडियो सुनिएगा तो बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। 9वें हाउस में जब भी बुध आते हैं, यानी 9वें घर में जब आते हैं, तो लोग ज्ञान की तलाश में चले जाते हैं। इस समय में ना, इन 10-15 दिनों में जब तक ये बुध रहेंगे, 15-16 दिन, तो ज्ञान और सीखना है और जानना है। मतलब दिमाग ना खोज करेगा, ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। खानाबदोश हो जाएँगे। खानाबदोश कौन होता था? जो जंगल-जंगल घूमा और उसने इंडिया को खोजा, अमेरिका को खोजा। यानी कि अब आप खोज की तरफ जाएँगे। देखा आपने, वो देखा होगा ना कि मिट्टी खोदता है जानवर, खूब कूदता जाता है, पैरों से खोदता है और देखता है नीचे क्या है, फिर जगह साफ करके बैठता है। अब आप ऐसे ही कहीं नहीं बैठेंगे, पूरा हिसाब-किताब से बैठेंगे। अपने मन की बात, अपने दिमाग में चल रही बात कहने की हिम्मत होगी, चाहे सामने कोई क्यों ना खड़ा हो। छाती ठोक कर कहेंगे, डरते नहीं हैं हम तुमसे।
तुम अगर बुरे हो तो तुम्हारे मुंह पे कहेंगे कि तुम बुरे हो। कई बार इसका नुकसान हो जाता है, लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर तुमने गलत किया है तो तुम्हारे मुंह पे बोलेंगे कि तुमने गलत किया है, जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ लो। तो ऐसा मत करिएगा, लेकिन ऐसा स्वभाव आपका जरूर हो जाएगा। कहीं पर खड़े होंगे, भाषण देंगे, लोग सुनेंगे आपको, स्वतंत्र विचार रखेंगे, किसी के बाप से नहीं डरते हम वो करेंगे जो हमें करना है, क्योंकि हम सही कर रहे हैं। इस समय में आप अच्छा भाषण देंगे, स्वतंत्र विचारक होंगे, फ्री थिंकर होंगे, आपको बांधा नहीं जा सकता। जैसे पानी को नहीं बांधा जा सकता, वैसे आपको नहीं बांधा जाएगा। बहुमुखी होंगे, दार्शनिक होंगे, बहुत कुछ जानने के इच्छुक होंगे, जिज्ञासु होंगे, चतुर चालाक होंगे। आपके दिमाग की जो गतिविधियां हैं वो चौबीसों घंटे चलती रहेंगी, डबल स्पीड से चलती रहेंगी। दिमाग नहीं रुकेगा, कई बार जुबान भी नहीं रुकती। वास्तविक उम्र आपकी 50 साल की हो, 40 साल की, उससे 2-4-10 साल छोटे दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि टेंशन नहीं है ना, टेंशन नहीं पालते, जो है मुंह पे बोल देंगे, दिल में कुछ नहीं रखते, और डरते हम किसी के बाप से नहीं। ऐसे आपके अंदर कुछ दिनों के लिए ताकत आ जाएगी। और जिनका बुद्ध 9वें घर में बैठा ही है, वो तो इस समय में बहुत मजबूत हो जाएंगे। कुछ भी जानना है, कुछ भी पाना है, उसके लिए उत्सुक होंगे। जीवन में अब बेरोजगारी नहीं रहेगी। आपके जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, काम वाम ढूंढ लेंगे। लोग गो को आकर्षित करेंगे, लोग आपको बुलाएंगे, आओ भैया हमारे साथ काम कर लो। देश दुनिया घूमेंगे, इस समय में घूमने फिरने में भी आपकी रुचि जागृत होगी। लोगों से बात करेंगे। जब तक किसी बात को जान ना लें, जब तक पहचान ना लें, भैया ये पूरी बात, जब तक कोई अधूरी बात है तो उसको पूरा ना कर लें, तब तक कीड़े काटते रहेंगे। आवेग रहेगा, हाय मुझे बता दो, नहीं तो खाना हजम नहीं होगा। थोड़े से अधीर होंगे, जल्दबाजी में काम करने वाले होंगे। तुरंत ऐसे बैठे हैं, मन किया, चलो उठो कहीं चलते हैं, घूमने चलते हैं, जल्दी 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 जल्दी, 2 मिनट में तैयार हो जाओ, 2 मिनट में, 2 मिनट में, देर मत लगाओ। ऐसा आपका स्वभाव होगा। थकान नहीं होगी, आंखों में नींद होगी, लेकिन फिर भी खड़े हो जाएंगे। कोई आंदोलन हो, कोई मीटिंग हो, तो वहां पर बहुत चौड़े से बढ़िया तरीके से भाषण देंगे। अगर माइक सामने मिल गया तो अच्छे अच्छों की पोल खोल देंगे, डरेंगे किसी से नहीं। तो इस समय में ये चीज जो है ना, ये थोड़े दिनों के लिए आएगी, तो खतरा भी हो सकता है इसका, तो सोच समझ कर बोलिएगा। तो धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी है, और बुध 9वें घर में जाएंगे। भाग्य और अध्यात्म का ये भाव है, पिता का भाव है। तो पेशेवर जिंदगी की बात की जाए तो नौकरी व्यापार के लिए सब कुछ बढ़िया है। बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, व्यवसाय बहुत बढ़िया चलेगा, पैसा वैसा खूब बढ़िया कमाएंगे। आपके जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे रिश्ते अच्छे रहेंगे। आर्थिक रूप से बहुत ही बढ़िया है, पैसे वैसों की कोई कमी नहीं है, कमाई उमाई बढ़िया होगी, नोट छापेंगे, डरेंगे किसी के बाप से नहीं आप। सबसे बड़ी बात तो ये है। व्यापार में अच्छा मुनाफा कमाएंगे, संपत्ति बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जीवन साथी के साथ मौज मस्ती का वक्त बिताएंगे, छुट्टियां एंजॉय करेंगे, अच्छी प्लानिंग करेंगे आगे बढ़ने की, घूमना फिरना एंजॉय, मांगलिक कार्यों में जाना, नाचना गाना, ढोल बजाना और मजे करना आपके जीवन का उद्देश्य होगा। खूब बढ़िया बढ़िया सेल्फी खींचेंगे, फोटो खिंचाएंगे और एल्बम में सजाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे अपने फॉलोवर्स को बढ़ाएंगे और लोगों के बीच में छा जाएंगे, खूब लाइक्स मिलेंगे आपको। इस समय में महत्वपूर्ण पलों का फायदा उठाएंगे, अपने हम सफर के साथ बढ़िया जाएंगे। कुंवारे हैं तो शादी हो जाएगी, बेरोजगार हैं तो नौकरी लग जाएगी, सेहत ठीक रहेगी, दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगी, डरते हम किसी से है नहीं। अपनी थोड़ा मोटापे वोटापे पे ध्यान दीजिएगा, योग प्राणायाम करिएगा, तो समझ के खाइएगा, मजे में जिंदगी जीजिए। एंजॉय का वक्त है धनु राशि वालों के लिए। नए कपड़े अगर आप इस समय में खरीदते हैं तो उनको धो के पहनिएगा, ऐसे नहीं कि नया खरीदा और पहन लिया, तो धो के पहनिएगा। दूसरा, जी हजूरी करके आप काम निकलवाने में माहिर होंगे। तीसरी बात है, पिता की खूब सेवा करें, पिता की सेवा आपका कल्याण करेगी। अंधे लोगों की भी सेवा करें, उन्हें लड्डू खिलाएं, पिता के चरण पकड़ लीजिए, गुरु के चरण पकड़ लीजिए, धार्मिक स्थल पर जाके भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाइए। और डरते आप किसी से हैं नहीं, भगवान ने आपको दी है शक्ति। लेकिन हाँ, कुछ दिनों के लिए ऐसा स्वभाव बाद में फिर सामान्य हो जाएगा। तो भैया ऐसा ना हो कि बाद में थोड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। थोड़ा संभल के फैसले लीजिएगा। वक्त बढ़िया है, जन्म कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में हुए तो क्या कहते हैं,
फाड़ के रख देंगे आप दुनिया को। और अगर गड़बड़ हुए तो थोड़ा-सा कंट्रोल करिएगा। आप जन्म कुंडली की जाँच करा लीजिए, आपको सही रिज़ल्ट हम बता देंगे कैसा बुध है, कैसे करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। मिलाइए फ़ोन और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए। हरि ओम, नमस्कार।